हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। देखिए, पिछला वीडियो में हम आपको प्रति समांतर सदिश तकले में पढ़ाए थे, सदिश के प्रकार पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान सदिश के बारे में। तो ये आपका वीडियो नंबर 2 है। यदि आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ऐप का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमको पढ़ना है समान सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर कहते हैं। समान सदिश होता क्या है? तो वैसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा एक समान होता है। कहने का मतलब कि देखिए, मेरा दोनों उंगली है, दोनों का देखिए लंबाई बराबर है, दोनों एक ही दिशा में है। ये दोनों को दोनों क्या है? समान सदिश के उदाहरण है। तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा होता है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण यानी कि लंबाई और डायरेक्शन दोनों के दोनों समान होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसका डायग्राम एक बनाते हैं हम, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक आपका वेक्टर ए है और दूसरा एक वेक्टर जो है आपका यहाँ पर वेक्टर बी है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि डायग्राम में दोनों का लंबाई बराबर है। जितना वेक्टर ए का लंबाई है उतना ही वेक्टर बी का लंबाई है, और साथ ही दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा यानी कि लंबाई और डायरेक्शन दोनों को दोनों क्या होता है? एक समान होता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं? तो डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से लिखते हैं। और यदि ऐसे लिखना हो तो इसको लिखते हैं हम लोग वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखते हैं। वेक्टर ए का वैल्यू वेक्टर बी के बराबर होता है। और इसको हम लोग लिखते हैं तथा। तथा मतलब परिमाण निकालना हो तो तथा मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी होता है। तो जैसा कि मोड ऑफ ए का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो मोड ऑफ ए का वैल्यू हमारा ए हो जाता है और मोड ऑफ बी का वैल्यू हमारा बी हो जाता है। ये जो ए है ये वेक्टर ए का परिमाण है और बी जो है वेक्टर बी का परिमाण है। एक्चुअल में मोड ऑफ वेक्टर ए का मतलब ही होता है ए और मोड ऑफ वेक्टर बी का मतलब होता है बी होता है, ठीक है। चलिए, तब आप समझ गए समान सदिश। जैसे देखिए, मेरा दोनों हाथ दिख रहे हैं, दोनों हाथ का देखिए डायरेक्शन एक समान है कि नहीं, और दोनों का देखिए लंबाई भी बराबर है, दोनों हाथ का कोई बड़ छोट नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर जी के दोनों हाथ क्या है? समान सदिश के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना हो और वेक्टर बी बराबर इतना हो तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश है, तो ए एक्स तथा सी का मान ज्ञात करें। दो वेक्टर है ए और बी और कह रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है? समान सदिश है। हमको ए एक्स और सी का मान ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर बी के बराबर है। तो वेक्टर ए का वैल्यू रख देंगे। वेक्टर ए का वैल्यू है मेरा 2i कैप प्लस में एक्स जे कैप और प्लस में मेरा 4k कैप और इक्वल टू में मेरा क्या है? ए आई कैप और प्लस में 4j कैप और प्लस मेरा सी के कैप है, ठीक है। अब देखिए, जब दो वेक्टर को बराबर दिया हो तो हमको ए बी जो भी मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ आई जे और के गुणांकों का तुलना करते हैं। इसमें एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ वो बात नहीं कि दोनों तरफ है तन्हाई या बीच में कोई और आई, वो वाला बात नहीं कि दोनों तरफ, यहाँ दूसरा बात होने वाला है। दोनों तरफ क्या? तो दोनों तरफ है आई जे तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक ना। ये लिखना है दोनों तरफ आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, ठीक ना। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? आई जे और के कैप के गुणांक का तुलना करते हैं। जानते हैं तुलना कैसे करते हैं? तुलना हमेशा दो समान राशियों में होता है। जैसे देखिए, मेरा बाल का तुलना आपके बाल के साथ होगा, मेरा हाथ का तुलना आपके हाथ के साथ होगा, मेरा फेस का तुलना आपके फेस के तुलना मतलब आपका फेस के साथ होगा, मेरा फेस का तुलना। लेकिन कभी कभी देखिएगा जिसको तुलना करने का नियम नहीं मालूम कि तुलना किसके साथ किया जाता है, तो गलती तुलना कर देता है। अक्सर लड़की लोग के देखते हैं कि सब गलती तुलना करती है। सब मान लो कि कोई लड़का कुछ बोला तो सब कह देती है कि देखो तोरे मुहवा से सुंदर हमारे एरिया है, जबकि ग्रामेटिकली क्या है? गलत है। तुलना हमेशा दो समान राशियों में होता है। एड़ी का तुलना एड़ी से होगा, मुंह का तुलना मुंह से होगा, बाल का तुलना बाल से होगा।
समझे। तो तुलना हमेशा दो समान राशियों में होता है। लड़की लोग के तनी ग्रामर कमजोर होता है, गलती से गलती तुलना कर देती है, ठीक ना, गुस्सा में आके, जिसको हम लोग कहते हैं कि गुस्सा में आदमी के सचों में मति भ्रष्ट हो जाता है, तो वो चिन्हासी है। तो तुलना समान में होता है, मतलब एक समान में। तो आई का तुलना आई के साथ होगा, तो देखिए यहाँ आई कैप, यहाँ आई कैप, तो यहाँ पर आई के साथ ए है, तो यहाँ पर आई के साथ है दो है, तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ जे के साथ है मेरा 4 है, यहाँ जे के साथ है एक्स है, तो हमारा एक्स बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ के साथ है सी है, और यहाँ के साथ है 4 है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि सी बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमको कहा था क्वेश्चन में कि ए एक्स तथा सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए ए का भी मान निकल गया, एक्स का भी मान निकल गया, सी का भी मान निकल गया, हो गया। लास्ट में पता करके लिख दीजिएगा क्या था, ए बराबर 2, एक्स बराबर 4, सी बराबर 4, हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत आसान भी था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि यदि वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे प्लस जेड के कैप तथा बी बराबर इतना है, और साथ में कह रहा है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है, तो एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। यह भी उसी के जैसा दम है, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको बनाने की जरूरत है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है, तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि वेक्टर ए हमारा किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। तो देखिए वेक्टर ए का जो मेरा वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी का जो वैल्यू है मेरा ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस में मेरा वाई बटा 2 जे कैप और प्लस में मेरा 5 के कैप है। अब देखिए तुलना तो दो समान राशियों में होता है, आई वाला की तुलना आई के साथ है, जे वाला के जे के साथ है, के वाला के साथ तुलना कर दीजिए, अपने आप मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि दोनों तरफ है तन्हाई, ठीक ना, दोनों तरफ है आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक ना, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो देखिए तुलना कैसे करते हैं, बड़ा आसान सा नियम है तुलना करने का। तो यहाँ देखिए आई वाला की तुलना आई के साथ होगा, तो यहाँ देखिए आई के साथ एक्स है, यहाँ आई के साथ 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार देखिए जे के साथ वाई बटा 2 है, लेकिन यहाँ जे के साथ -1 है, हम लोग क्या लिखेंगे, वाई बाई 2 बराबर में मेरा -1, तो वाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जैसे दो उधर गुना में जाएगा ना, -2 हो जाएगा। इसका तुलना करना है के साथ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जेड बराबर मेरा 5 हो जाएगा, और यही कह रहा था एक्स वाई जेड का मान निकलने के लिए, निकल गया। एक्स का मान 1 हो गया, वाई का मान -2 हो गया, और जेड का मान 5 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर उतना है, साथ में कहा है कि वेक्टर ए जो है हमारा वेक्टर बी के बराबर है, तो एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। तो चलिए बनाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले हम लोग उसी के अनुसार इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन में मेरा दिया है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है, तो वेक्टर ए बराबर मेरा क्या है, वेक्टर बी है। तो वेक्टर यहाँ लिख देंगे x बटा 2 आई कैप ए की जगह पर, और y बटा 3 जे कैप, और प्लस में मेरा z बटा 4 के कैप, और साथ में वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, 2 बटा x आई कैप, और प्लस में मेरा 3 बटा y जे कैप, और प्लस में मेरा 4 बटा z के कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही भाषा लिखते हैं कि दोनों तरफ आई जे तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, ये भाषा जरूर लिखना है। तो तुलना करेंगे, y वाला का तुलना i के साथ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेरा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बाई 2, और उधर में मेरा हो जाएगा 2 बटा x हो जाएगा। तो यहाँ गुना होगा तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा √4, और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे y बाई 3, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 3 बाई वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 9 हो जाएगा।
तो y बराबर हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको करेंगे के वाला के साथ तुलना करते हैं तो क्या लिखेंगे लोग z/4 और बराबर में यहाँ पर 4/z लिखेंगे। तो यहाँ z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू √16, इसलिए मेरा z बराबर क्या हो जाएगा z बराबर 4 हो गया आंसर। हमको कहा था क्वेश्चन में कि x y z का क्या कीजिए वैल्यू ज्ञात कीजिए, हम ज्ञात कर दिए बहुत आराम तरीका से। आप भी बना सकते हैं, गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप बनाइए खुद से यदि बना सकते हैं तो, और नहीं बना सकते हैं तो हम तो ही आपके लिए हमेशा हमेशा आपके समस्या का समाधान करने के लिए खड़े हैं, ठीक ना। केवल आप कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। तो देखिए दोस्त, इसका बहुत आसान सा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है बराबर है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर क्या है वेक्टर बी है, तो जो कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या कहा है कि वेक्टर बी है कि नहीं बालक, तो बिल्कुल है। तो सबसे पहले ए का मान रख दीजिए, ए का मान मेरा 2i कैप है और यहाँ y/2j कैप है और यहाँ पर मेरा z/5k कैप है। साथ ही वेक्टर बी बराबर क्या है मेरा xi कैप और प्लस में x/yj कैप और प्लस में मेरा y/2k कैप है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है x y z का। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि तुलना हमेशा दो समान राशियों में होता है। i वाला की तुलना i के साथ करेंगे, j वाला के j के साथ या k वाला के k के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ एक लाइन हम लिखते हैं कि दोनों तरफ है i कैप j कैप तथा k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद हम लोग तुलना कर देते हैं। i वाला की तुलना i के साथ है तो देखिए मेरा x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ i यहाँ भी i, लेकिन यहाँ x है और यहाँ पर 2 है तो x बराबर मेरा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका तुलना इसके साथ होगा तो मेरा होगा देखिए यहाँ y/2 और बराबर वहाँ पर है x/y है कि नहीं दोस्त, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x का मान अभी 2 निकाले हैं तो यहाँ रख दीजिए y/2 और यहाँ मेरा हो जाएगा 2/y, तो y से इसमें गुना होगा तो मेरा क्या हो जाएगा y² बराबर मेरा 4 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर मेरा √4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरा y का भी मान निकल गया। अब z का मान निकालना है तो z का मान यहाँ से निकालेंगे z/5, तो ठीक है भाई z/5 लिख दिए। अब बराबर यहाँ k के साथ क्या है y/2 है, y/2। तो अब देखिए y का वैल्यू मेरा कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे 2, तो रख दीजिए यहाँ पर z/5 और बराबर y की जगह पर 2 और बटा में मेरा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ने गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा z बराबर मेरा 5 हो गया। क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो मेरा x का y का और z का तीनों का वैल्यू ज्ञात हो गया। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी सब आसान था। अब देखिए अब हम लोग पढ़ना है असमान सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर होता क्या है, तो वैसे दो सदिश जिसके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे देखिए मेरा दोनों उंगली है, दोनों का लंबाई बराबर है, लेकिन एगो इधर की ओर है तो एगो एन्ने की ओर है कि नहीं, तो ये हो गया असमान सदिश। तो असमान सदिश का बड़ा सिंपल सा परिभाषा होता है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण समान होता है यानी कि लंबाई बराबर होता है लेकिन दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है, दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी कि एगो ईर घाट तो एगो बीर घाट, ठीक ना, एगो ईर घाट तो एगो कश्मीर घाट, एगो हेन्ने तो एगो हई से, ठीक ना, ऐसे। तो ई सब का हुआ असमान सदिश हुआ। तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है, दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे हम लोग असमान सदिश कहते हैं। डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एगो वेक्टर ए है, ठीक ना, और दूसरा मान लीजिए कि आपका वेक्टर एगो ऐसे बी है, दोनों की लंबाई बराबरे है, दोनों की लंबाई बराबरे है, जितना वेक्टर ए का लंबाई है उतना ही वेक्टर बी का लंबाई है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एगो ईर घाट है तो एगो बीर घाट है,
हो सकता है कि एगो ऐसे रहे आपका, एगो ऐसे रहे वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ से आपका ऐसे रहे, ऐसे हो सकता है। लेकिन हाँ, दोनों की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है ना। तो इसके लिए देखिए कंडीशन क्या बनता है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर नहीं है, लेकिन परिभाषा के अनुसार दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तथा इसमें लिखना पड़ेगा तथा तथा मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का मोड बराबर होता है। तो इसको हम ए बराबर बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा था ना कि वैसा दो सदिश जिसके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे हम लोग असमान सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताइए कि मेरा दोनों उंगली एगो एन्ने में है एगो हेन्ने में है, ठीक ना। ये क्या है, असमान सदिश का उदाहरण आपका हो गया, समझ गए होंगे। अब देखिए विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या होता है, बड़ा सिंपल से इसका डिफिनेशन है। जैसे देखिए मेरा दोनों उंगली आपको दिख रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है, तो यही दोनों का हो गया, ये विपरीत सदिश हो गया। दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। इसके पहले वाला में क्या था कि वो हेन्ने में है तो वो होन्ने में है, इसमें क्या है कि ठीक विपरीत है। तो बड़ा सिंपल परिभाषा है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण बराबर होता है, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर होता है लेकिन दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, तो वैसे दो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से कैसे बनाते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से ऐसे बनाते हैं। ये हो गया वेक्टर ए और देखिए ई वाला हो गया मेरा वेक्टर बी हो गया, ये मेरा वेक्टर बी हो गया। अब देखिए दोनों की लंबाई बराबर है लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक ना। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा, इसको आप ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक ना। तो होता क्या है ना कि दोनों का केवल परिमाण बराबर है, लंबाई बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि जो परिभाषा हम बता रहे हैं कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण बराबर होता है, यानी कि लंबाई बराबर होता है मोड, तो दोनों के परिमाण बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू मोड ऑफ वेक्टर बी के बराबर होगा, यानी कि ए बराबर बी होगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर नहीं है, तो इसमें और लिखना है कि तथा, तथा क्या लिखना है भाई, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। आखिर हम दोनों को यदि बराबर करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि किसी वेक्टर को ऐसे उलट देते हैं, किसी एक को हम क्या करें, उलट देते हैं। तो ऐसा जब कीजिएगा ना कि किसी एक को आप उलट दीजिएगा तो उसके पहले माइनस लग जाता है, उसके पहले क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम वेक्टर बी को उलट देते हैं, तो वेक्टर बी को हम उल्टेंगे तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर ए और ई मेरा हो जाएगा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं दोस्त इसमें कि वेक्टर बी का डायरेक्शन को उलट दिए हैं, तो दोनों अब सेम डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जितना वेक्टर ए का लंबाई है उतना ही वेक्टर बी का लंबाई है, साथ में दोनों का डायरेक्शन भी एक समान हो गया। तो ऐसा कंडीशन हो कि वैसे दो सदिश जिसका लंबाई भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो वो तो समान सदिश की परिभाषा हो जाता है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन एक समान है और दोनों ए का परिमाण भी बराबर है, लेकिन यहाँ वेक्टर ए है और यहाँ पर माइनस वेक्टर बी है, ठीक ना, ये माइनस वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, साथ में हम लोग दोनों का मोड निकालेंगे तो मोड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी का मोड निकालिएगा, मोड ऑफ ए का वैल्यू ए या मोड ऑफ बी का वैल्यू बी। और देखिए यहाँ भी तो हम निकाले थे आपका मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू ए, मोड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू बी, तो यहाँ भी ए बराबर बी था, यहाँ भी आपका ए बराबर बी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन को 180 डिग्री पर घुमा दिया जाता है तो उसके पहले माइनस लग जाता है, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बनता है, नहीं समझे हैं। जैसे देखिए वेक्टर बी इधर की ओर था ना, तो हम इस इधर से घुमा के ऐसे कर दिए तो इसके पहले माइनस लग गया,
जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर ऐसे है वेक्टर सी है, ठीक ना, तो ऐसे है, एक हम घुमा के ऐसे लिख दें, ऐसे, तो ये माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। ये वेक्टर सी ऐसे था ना, तो इसको हम सीधे 180 डिग्री पलट के ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी किसी वेक्टर को 180 डिग्री पर उलट दिया जाता है तो उसके पहले माइनस लग जाता है, ठीक ना। नहीं याद रखिएगा, भारी भारी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, छूट जाए, समझ गए। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन टॉपिक है कि किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना वेक्टर में कहीं काम नहीं पड़ आएगा। हमको किसी भी सदिश का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एगो सदिश है, माना कि वेक्टर ए बराबर हमारा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, ठीक ना। हम मान लिए कि कोई वेक्टर ए बराबर इतना है, हमको इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए यानी कि मोड निकालने के लिए कह रहा है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मोड होता है, ठीक ना। तो हमको वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, यानी कि मोड निकालना है। तो जब भी इसका मोड निकालिएगा ना, तो मोड निकालने के लिए इसको दो खड़ी रेखाओं के बीच में हम लोग घेर देते हैं, ठीक। तो जैसे ही इसको मोड के अंदर डालिएगा, तो इधर में जो आई के साथ रहता है उसका रूट के अंदर में स्क्वायर हो जाता है, जो जे के साथ रहता है उसका भी रूट के अंदर में स्क्वायर हो जाता है, और जो के साथ रहता है उसका भी रूट के अंदर में स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो जब भी किसी वेक्टर का आप मोड निकालते हैं, तो जो आई जे और के साथ रहता है उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके प्लस करके लिखते हैं। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू ए होता है, मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू ए होता है। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो ए बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस मेरा A3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब किन्हीं के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर जब आप इसमें मोड लिए तो ये रूट के अंदर में स्क्वायर कैसे हो गया, रूट के अंदर में स्क्वायर होके प्लस कैसे हो गया। तो इसका रीजन हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहीं पर डॉट प्रोडक्ट में हम आपको इसका रीजन बताएंगे। और हम आपको याद दिलवाएंगे कि देखिए हम कहे थे कि इसका रीजन हम कहाँ बताएंगे, आपको डॉट प्रोडक्ट में बताएंगे। तो वहाँ हम अपने मन से बता देंगे, आपको कमेंट करने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है कि कैसे होता है। तो किसी भी वेक्टर का मोड निकालने के लिए आई जे और के साथ जो भी रहे उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिख दीजिए, उसका परिमाण ज्ञात हो जाता है। जैसे कि देखिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आप बेहतर समझिएगा। जैसे देखिए हम दे दिए कि यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है, तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। आपको वेक्टर ए क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो देखिए जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस यहाँ 2k कैप है। हमको क्या करना है, वेक्टर ए का परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए इसमें हम क्या लगाते हैं, मोड। अब जैसे ही मोड लगाते हैं तो आई जे और के साथ जो भी रहता है उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर में आई के साथ कुछ नहीं है, मतलब आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देंगे। जे के साथ 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ प्लस देंगे। और देखिए के साथ है हमारा -2 है तो यहाँ प्लस देके -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे अभी उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मोड ऑफ ए को आप मोड ऑफ वेक्टर ए ही लिख सकते हैं या केवल ए भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर मेरा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पर मेरा 4 होगा। ये जोड़ के कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल मेरा 3 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3। तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण निकल गया, कितना आसान है। एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, उसको भी आप समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन समझ लीजिए, न्यूमेरिकल की कमी नहीं है दुनिया में। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है तो
मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या करना है, मोड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में मेरा के कैप। जैसा कि हम कहें कि वेक्टर ए का यदि आपको मोड निकालना हो तो जैसे ही मोड लीजिएगा तो आई जे और के के साथ जो भी रहेगा वो रूट के अंदर में स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग मोड ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए आई के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोग लिख 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जे के साथ कुछ नहीं है, -1 है, के के साथ है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ जोड़ के कितना आएगा, √3 आएगा। तो हमारा मोड ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। मोड ऑफ ए का वैल्यू आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मोड ऑफ ए भी छोड़ सकते हैं, और ये बराबर मेरा √3 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पाते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लीजिए कि आपको हम दे दिए कि यदि वेक्टर ए बराबर 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप है, ठीक है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या करना है दोस्त, मोड ऑफ वेक्टर ए का मान निकालना है। तो वही नियम जो भी हम आपको बताए हैं। तो चलिए इसका मोड निकालेंगे, तो मोड ऑफ वेक्टर ए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के साथ कितना है, आई के साथ मेरा 1/√3 है, तो इसका स्क्वायर। फिर यहाँ जे के साथ कितना है, तो जे के साथ यहाँ मेरा -1/√3 है, इसका स्क्वायर। फिर देखिए के के साथ कितना है, तो के के साथ मेरा 1/√3 का स्क्वायर। अब कर दिए। अब इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, अब सबको खाली स्क्वायर कर क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर मेरा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/3 और फिर मेरा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 का एलसीएम मेरा 3 हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 तो मेरा हो जाएगा √3 और डिवाइडेड बाई यहाँ 3 हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। तो √3/3 का वैल्यू क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, 1 का और मोड मेरा 1 होता है, तो ये मेरा 1 आंसर हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 1। बड़ा सिंपल सा सवाल था। चलिए और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके लिए होंगे, ठीक ना, जो आप बनाएंगे खुद से ही। तो क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बराबर 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप है तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें, मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए अब 5 पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में मान लीजिए कि हम 6 के कैप दे दिए है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें, मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। ये आपको घर से बनाना है, ठीक ना, ये आपको खुद से बनाने हैं घर पर, और बना करके इसमें कुछ भार नहीं है, केवल आई जे के साथ जो रहे ना उसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके प्लस करके लिख देना है, जो आएगा वही का होगा, आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन देते हैं कि यदि वेक्टर ए बराबर मान लीजिए कि हम दे दिए आपको 2/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप प्लस में दे दिए 7/5 के कैप, ठीक है तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें, मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। ठीक है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर, चलिए मान लीजिए कि आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में -3 के कैप है, -3 के कैप है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें,
मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। मोड ऑफ वेक्टर ए आप क्या करेंगे, आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप आराम से ज्ञात कर लीजिए, हमको पूरा विश्वास है क्योंकि आप अच्छे सीखे हैं, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं आपके लिए कि यदि वेक्टर ए बराबर 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप है तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। तो मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें, समझ गए। जैसे वो वेक्टर दिया हुआ है कि ए बराबर 0i कैप 0j कैप 0k कैप दिया हुआ है, हमको इसका मोड निकालना है। तो जैसा कि हम आपको मोड निकालने का नियम बताए हैं अभी कि कोई भी वेक्टर रहे उसका मोड निकालना हो तो सबसे पहले उसमें जैसे ही आप लोग मोड लगाते हैं ना तो उसका i, j और k का जो गुणांक होता है वो रूट के अंदर में चला जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए, तो मोड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे तो देखिए i के साथ 0 है तो 0 का स्क्वायर, j के साथ 0 है तो 0 का स्क्वायर, k के साथ 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो बताइए 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, तो जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के आएगा मेरा, इसका मोड निकालेंगे तो अंडर रूट 0। और 0 का हमारा क्या होता है, 0 का हमारा 0 होता है, 0 का हमारा क्या होता है दोस्त, 0 होता है। तो हो गया आंसर 0। जानते हैं हम ऐसा एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमको जीरो वेक्टर पढ़ना है, हमको आगे चल के इकाई सदिश पढ़ना है। तो जब तक ले आप मोड निकालना नहीं सीखिएगा तब तक ले आप इकाई सदिश नहीं समझ पाइएगा और ना ही आप जीरो वेक्टर को समझ पाइएगा। तो उसको समझने के लिए सब बताना बड़ा जरूरी है। तो परिमाण निकालना बहुत ही जरूरी है। परिमाण निकालना आप नहीं सीखे वेक्टर में तो समझिए कि आप वेक्टर में कुछ नहीं सीखे, जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। यदि आप परिमाण निकालना बढ़िया से नहीं सीखे तो कमेंट कीजिएगा बाई गॉड, हम जरूर वीडियो बनाएंगे फिर से आपके लिए। और यदि आप सीख गए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर आगे बढ़िए, आगे हम पढ़ाएंगे, जरूर के इंतजार नहीं करेंगे, समझ गए हैं। अब देखिए वो नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं। जैसे नोट का है कि कोई भी वेक्टर का जो परिमाण होता है ना हमेशा एक अदिश राशि होता है। कोई वेक्टर का जो परिमाण होता है हमेशा एक अदिश राशि होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि मोड ऑफ सदिश, मोड ऑफ है सदिश राशि, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, मोड ऑफ सदिश राशि। तो मोड से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो ये अदिश राशि बन जाता है। नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। जैसे कोई भी वेक्टर का आप मोड लीजिएगा ना तो बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, अदिश राशि बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर पीछे आते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीछे आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि मेरा वेक्टर है ना, जहाँ पर हम सोल्व किए आपके लिए वहां चलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन में जैसे वेक्टर दिया हुआ था, क्वेश्चन में मेरा वेक्टर दिया हुआ है, हम इसका मोड निकाले तो देखिए इधर 1 आया है, इसका मोड निकाले तो क्या है 1 आया। 1 क्या है, 1 संख्या है और सभी संख्याएं क्या होती है, अदिश राशि होती है। यानी कि हम लोग जब भी किसी वेक्टर का मोड निकालते हैं ना तो वो स्केलर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। यानी कि मोड के अंदर आप सदिश राशि को डालिएगा ना तो बाहर अदिश राशि बन के निकलेगा। जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है कि वेक्टर दिया हुआ था, हम इसको मोड के अंदर डालें, ये 1 निकला। 1 क्या है, संख्या है, और संख्या क्या होता है, अदिश राशि होता है। और देख लीजिए पीछे एक और एग्जाम्पल है, वेक्टर ए बराबर हमारा इतना था, इसको मोड के अंदर डालें, √3 निकला। √3 क्या है, एक संख्या है, और संख्या सब क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर हो उसका जब आप मोड निकालिएगा तो मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि बन जाएगा। तो मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए, यानी कि ये अदिश राशि हो गया। मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यह भी आपका क्या है, अदिश राशि। मोड ऑफ वेक्टर सी लिखिएगा तो यह भी सी हो जाएगा, यह भी क्या है, अदिश राशि। सब क्या है, किसी भी वेक्टर का परिमाण हमेशा अदिश राशि होता है। इसको बढ़िया से एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए कि किसी भी वेक्टर का परिमाण यानी कि मोड निकालते हैं तो वो हमेशा एक अदिश राशि होता है। समझ गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।